2024 के चुनाव में वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजनीतिक पंडित उम्मीद तो ये जता रहे थे कि बीजेपी को इस बार 60 से ज्यादा लोकसभा सीटें मिलना यूपी में तय है। लेकिन नतीजा आए तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बन गई उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी। कांग्रेस को अगर मिला दें तो इंडिया गठबंधन को कुल 43 सीटें मिली, जबकि एनडीए को सिर्फ 36 सीटें ही मिली हैं। यहां तक कि अयोध्या सीट पर भी बीजेपी हार गई, जबकि वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 1.5 लाख वोट के मार्जिन से ही इस बार जीत पाए। और इसी नतीजे का असर यह है कि बीजेपी 272 के जादुई आंकड़े से पीछे रह गई है। यूपी के नतीजों का ही असर है कि इंडिया गठबंधन का जोश हाई है। यूपी की हार पर मंथन के लिए पिछले कुछ दिनों से बीजेपी की समीक्षा बैठक चल रही है। समीक्षा बैठक से पता चला है कि पूर्वांचल से लेकर वेस्ट यूपी हर इलाके में बीजेपी का वोट 6 से 7% कम हुआ। एक पैटर्न सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन वोट में आखिर ये कमी क्यों आई है, यही तो बड़ा सवाल है। क्या अखिलेश और राहुल यानी 2 लड़कों की जोड़ी ने यह कमाल कर दिया? क्या भीतर घात ने बीजेपी का वोट कम कर दिया? क्या मोदी योगी का जादू इस बार चुनाव में नहीं चला? क्या बीजेपी के नेता ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास के शिकार हो गए? क्या 400 पार वाला बीजेपी का नारा उसने दलितों को बीजेपी से दूर कर दिया? इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा बीजेपी की समीक्षा करने वाली टीम जब अपनी रिपोर्ट सामने रखेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि इस नतीजे का असर आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आगे मतलब 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। अखिलेश यादव की वापसी होगी क्या, या बीजेपी अपनी कमियों को दूर करके जीत की हैट्रिक यूपी विधानसभा चुनाव में लगा जाएगी? आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले वार पलटवार। इस चुनाव में देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो वाकई अभूतपूर्व है। ऐसा भारत में 60 साल पहले हुआ था। जिस सरकार को 10 साल के काम के बाद फिर सेवा का अवसर देते हैं तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। केवल बनावटी या दिखावटी जो भाजपा के लोगों के ने इकट्ठा करके ले आए उनसे मिल लिए। जो किसान प्रताड़ित है, जो आंदोलन कर रहा है, जिसकी जमीन ली जा रही है, जो पीड़ित पक्ष है उससे मिलना चाहिए था, जो परेशान है उससे मिलना चाहिए था। निश्चित रूप से जीता परिणाम हमको लाना चाहिए था, हम नहीं ला पाए। लेकिन उस पर इसकी पुनरावृत्ति ना हो। भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत थी वैसी मजबूत रहे। कुछ लोगों की जिम्मेदारी दी है, वो जाएंगे अलग क्षेत्रों में, जाके बातचीत करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन 43 सीटों पर, 80 में 43 सीटों पर जीत कर आया है। 2027 हमारा है, कांग्रेस का गठबंधन का है। वही जहर घोले थे लोग, वही संविधान का और वही कूटनीति जो अंग्रेज करते थे वही दोबारा शुरू किए। लेकिन अगली बार फिर इनको हराया जाएगा। जितनी हारी हुई सीटें मैं आपको वादा करता हूँ ऑन रिकॉर्ड, हम लोग दोबारा जीतेंगे। बसपा हमको छोड़ना नहीं चाहती और हम बसपा को भी और बसपा नेतृत्व को भी हम अभी उम्मीद हमने नहीं छोड़ी है। दलित समाज का वोट अफजाल अंसारी के खाते की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा तो रिजल्ट दूसरा होगा, नहीं तो बसपा के अलग होने के बाद वोटों की ताकत तो कमजोर होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।